ला वेकेशन पत्યું નથી હજી. वेलकम टू द सीजन 2 ऑफ 5th सेमेस्टर. हाँ अभी तो ऐसा ही हो गया, इतना बड़ा ब्रेक हो गया है. स्टिल पीपल आर कमिंग. आने दो. कैसा रहा मिड सेम? सर આવી એવી ગઈ 30 આવશે કે નહીં આવે? જીત સર 30 નો તો આઈડિયા નથી, મારા સાઈડ થી તો મેં બેસ્ટ આપ્યું હતું, હવે જોઈએ. એ આવો બધા આન્સર આપતા કોણે શીખવાડ્યું ભાઈ? જાતે જ શીખ્યો. એવું? અરે વાહ, એટલે કોઈ શીખવાડતું નહીં, બધું જાતે જ. સરસ. થેન્ક યુ. ગુડ. ધ્વનિ જય બોલે. જય ભોલેનાથ. બોલો સર. શું કેટલા મિડ સેમ ડન? 25 થી ઉપર તો ડન છે. वेरी गुड. आई एम रियली सॉरी जिन्होंने एग्जाम के टाइम में मुझे मैसेज किया था और मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया था. देवांशी ना पड़ी थी ना मैसेज नहीं करवानो. હા સર એકમાં કન્ફ્યુઝન હતું એટલે. અને મેં ભૂલમાં આન્સર આપી બી દીધું કે કદાચ. પછી મને યાદ આવ્યું કે ઇટ્સ એક્ઝામ ટાઈમ. ओके तो टाइम अप स्टार्ट करते हैं अपने. नाउ इन लास्ट वीक होप आपने वो 4 वीडियो लेक्चर रिवाइज किए होंगे ऑन अ सेम एजम्पशन. हाँ नहीं किए होंगे तो पहले हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. और हमने पहले क्या सीखा था कि हाउ टू फाइंड आउट इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल सोर्स, अ पर्टिकुलर सोर्स के. यानी कि मान लो a company raised the fund from either a equity or a preference or a debenture or a loan or reserve surplus. 5 के अलावा कोई छठा सोर्स है नहीं. तो मैक्सिमम आपके पास 5 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस थे और 5 सोर्सेस के लिए आपके पास 4 फॉर्मूला थी. एक इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर एंड लोन के लिए. ना सर प्रेफरेंस और डिबेंचर में तो पाછી બે હતી. हाँ वही रिडीमेबल. जबकि केआर का रिटर्न अर्निंग का हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं था, बिकॉज वट एवर द आंसर ऑफ के इज रिप्रेजेंट द के आर. अब चलो उतना तो हमें आ गया कि हाउ टू फाइंड आउट अ कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल सोर्स. इंडिविजुअल सोर्स का तो हमने कॉस्ट ढूंढ लिया. बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर एग्जाम में जो आपको सम पूछे जाएंगे वो इंडिविजुअल सोर्स का नहीं होगा, वो होगा वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज का मतलब क्या होगा? कैपिटल स्ट्रक्चर का. हाँ अभी आपने रिसेंटली अपडेट्स 2 दिन के अंदर सुने होंगे कि आपका एंड सेमेस्टर भी एमसीक्यू ही होने वाला है. ये कितना लोगों खुश થઈ ગયા છે ને? हाँ यार बट सीरियसली बोल रहा हूँ, ये एमसीक्यू उतना हेल्पफुल नहीं होता जितना डिस्क्रिप्टिव होता है. क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में इतना तो होता है कि 15 का लिखोगे तो 7 आएंगे या 8 आएंगे. यहाँ पे तो आएंगे तो पूरे और जाएंगे तो भी पूरे. तो हाँ वो वाला इक्वेशन थोड़ा गड़बड़ हमारा हो जाता है. तो हाउ टू फाइंड आउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो आज हमें सीखना है. ओके तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर. इसको क्या हुआ? हेलो
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. ब्राइटनेस पूरी की पूरी चली गई, ऐसा कैसे हुआ भाई? मैं रिस्टार्ट करता हूँ, वेट अ मिनट. यस. हाँ रुतवी, गॉट इट. चलो, गिव द टाइटल इन अ नोटबुक. हाउ टू कैलकुलेट WACC. That is weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital. तो फर्स्ट टर्म, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? कैलकुलेट ये क्या हो रहा है? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स. इंडिविजुअल सोर्स का मतलब क्या हुआ?
यानी हमें ढूंढना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट KE, KP, KD एंड KR। यानी अगर ये जो चार हमारे जो सोर्स है, ये जो चार हमारे जो सोर्स है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड, prepare a table for calculation of WACC। अब ये जो टेबल है वो टेबल कैसे बनेगा, मैं यहां पे बना देता हूं। तो फर्स्ट जो हमारा कॉलम है वो होगा हमारा पर्टिकुलर, या तो आप लिख सकते हो यहां पे सोर्सेस। दूसरा जो हमारा कॉलम होगा वो होगा आइदर बुक वैल्यू, या तो होगा मार्केट वैल्यू। दोनों में से कोई एक, बुक वैल्यू या तो मार्केट वैल्यू। तीसरा होगा हमारा वेट्स, चौथा होगा हमारा कॉस्ट, एंड लास्ट हमारा होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जैसे कि एक बार ये टेबल ध्यान से समझ लो कि सोर्सेस में हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। भाई सोर्सेस में हमारे पास होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स या तो रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग के बाद होता है डिवेंचर, एंड लास्ट में होता है हमारा लोन। बस दीज आर द ओनली सोर्सेज। इससे अलावा हमारे पास कोई, पांच के अलावा कोई छठा सोर्स नहीं होगा। ओके, अब क्या होगा कि बुक वैल्यू, यानी कि आपको एग्जाम्पल के अंदर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर दिया होगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल अभी मान लेता हूं कि इक्विटी जो शेयर कैपिटल है वो है 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो है 4 लाख, ये है 3 लाख, ये है 2 लाख, और ये है 1 लाख। यानी कि टोटल हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है 1 2 3 6 10 15, ये दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर होगी। अब हमने सबसे पहले क्या ढूंढा, हमने ढूंढा है KE, KP, KD, KR। ये हमारा वर्किंग हो चुका है। ये वर्किंग हो जाने के बाद हमें ये टेबल बनाना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है वेट्स। अब ये वेट्स कैसे फाइंड आउट करना है, ये इंडिविजुअल सोर्स को, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये इंडिविजुअल सोर्स को हमें टोटल से डिवाइड करना है। ये इंडिविजुअल सोर्स को
हमें टोटल से डिवाइड करना है, यानी 5 लाख डिवाइड बाय 15 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय 15 लाख, 3 लाख डिवाइड बाय 15 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 15 लाख एंड 1 लाख डिवाइड बाय 15 लाख। चलो मानो स्टार्ट करें, अनम्यूट करो। हाँ सर। कौन सा कैलसी है तेरे पास? कैसियो। कहाँ गया? हाँ कैसियो सर। मानो आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो। ये भगवान, और कोई वॉलंटियर अपने आप को अनम्यूट करो। ध्वनि उधर, हाँ है। यस सर, पण कॅल्क्युलेटर लेने का। हेलो हेलो हेलो। ખાલી સરને જ સાંભળવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે, બાકી બધાને તો હા, સંભળાય મને છે. એવું લાગે છે। वेट अ मिनट यार, એટલે મારો અવાજ આવતો તો એમ। હા, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है યસ. यस सर। बट आपकी मेरे तक नहीं पहुंच रही है, जो भी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। वेट अ मिनट। वेरी गुड। સાંભળવાનું બી तो નહીં સર। जिसके पास भी ध्वनि मेरी आवाज आ रही है? आ रही है तो हाँ, यस। ओके डन। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये इंडिविजुअल सोर्स को आपको टोटल से डिवाइड करना है। जैसे कि पहला कितना है, 5 लाख, 50 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, 0.33। 5 लाख डिवाइड बाय 15 लाख, आंसर कितना आएगा? 0.33। आंसर कितना आएगा? 0.33। 4 लाख तो 0.27। 0.27. 3 लाख 0.02, sorry 0.20, sorry 0.20, not 02। 2 lakh तो 0.30 0.13। एंड 1 लाख तो 0.07 होता है, ऑफिशियली होता है 0.07। बट हमेशा ध्यान में रखना, ये वेट्स का टोटल एग्जैक्ट 1 होना चाहिए, ना 1.01 ना 0.99, एग्जैक्ट 1। तो देखो लास्ट डिजिट को अगर मैच करोगे, 6 + 3 9, 9 + 3 12, यानी अगर यहाँ पे मैं 08 लिखूंगा तो ये टोटल अभी 1 होगा। मानो बराबर है 08, गुड। यानी कि ये हो गया हमारा वेट्स। बुक वैल्यू हो तो बुक वैल्यू लिखेंगे, मार्केट वैल्यू हो तो मार्केट वैल्यू लिखेंगे। क्लियर? अब कॉस्ट, अभी मैंने बोला ये तो हमारा जो भी आंसर होगा। यस मानो, बट तेरी आवाज मेरे तक पहुंचेगी नहीं, यानी जिसको जो भी डाउट हो ना प्लीज टेक्स्ट मैसेज करना। वॉल्यूम मेरा अभी ऑफ हो चुका है और एज द रिकॉर्डिंग इज ऑन, मैं उसको मिनिमाइज भी नहीं कर सकता कि भाई क्यों ऑफ हुआ है, तो बेयर कर लो ना। अच्छा है, आज सिर्फ आपको मुझे सुनना है, मुझे आपको नहीं सुनना है। ओके, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने ऑलरेडी फाइंड आउट की है। से फॉर एग्जांपल इसका आंसर है 20%, इसका आंसर परसेंटेज है तो मैं सिर्फ 20 लिखता हूँ। 20 है, 30 है, रिटर्न अर्निंग्स का जो कि ये वही रहेगा 20, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15। ये आपने ये कैलकुलेट किया है फर्स्ट स्टेप के अंदर, वो आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया। सर 0.07 नहीं आवे, ओके, वो क्यों नहीं आएगा? बिकॉज हमारा टोटल एग्जैक्ट 1 होना चाहिए। अगर आप 0.07 लिखोगे यहां पे तो आपका टोटल हो जाएगा 99। तो हमें एक लेना है, वापस मैं चेक कर लूं टोटल बराबर है ना, 0.33 प्लस 0.26 प्लस 0.2 प्लस 0.13 प्लस
0.08 यो 1 एग्जैक्ट, ये 1 होना जरूरी है और 1 नहीं हो रहा था इसलिए मैंने 07 का 08 कर दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, WACC यानी कि वेट्स को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 20 इंटू 0.33, 20 इंटू 0.33। कोई बेचारा बोलने वाला आज नहीं है, और बोलने वाला बहुत है, सुनने वाला कोई नहीं है। तो 0.26 इंटू 30, 7.8, वैशाली ये क्या लिखा है 0, उसके आगे क्या, निजामपुरा वैशाली, अनम्यूट मत करना बेटा, मेरे तक आवाज। हाँ 0.266 का 27 नहीं होगा, होगा ना, अच्छा यहाँ पे 0.266 था, तो आप कर सकते हो यहाँ पे, अल्लाह भाई कहाँ गया इरेजर, इसको मैं कर देता हूं 0.27 और इसको मैं कर देता हूं 0.07। अब हैप्पी, चलो तो 30 इंटू 0.27, 8.1, 20 इंटू 0.2 तो आएगा 4, 12 इंटू 0.13 तो वो हो जाएगा 1.56 एंड 15 इंटू 0.07 तो हो जाएगा 1.05। बस ये लास्ट कॉलम का टोटल, दैट इज योर आंसर। लास्ट कॉलम का टोटल दैट इज योर आंसर, उसको कहते हैं WACC। पता चला से मुंडी अलग हाँ बोल देना। यस यस, सबको पता चल गया, वेरी गुड। तो सर अभी ये एंड सेमेस्टर में अगर आप बोल रहे हो कि अगर MCQ आने वाला है तो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर होगा क्या पता है, यू टू अप्लाई 5 फॉर्मूला KE KP KD KR यानी 5 वर्किंग होंगे। ये जो मैंने अभी सम डिस्कस किया ना, ये तो 15 मार्क का मैंने सम डिस्कस किया, 15 मार्क का एक सम, क्योंकि हर एक सोर्स का पहले आपको KE KP KD KR फाइंड आउट करना है और उसके बाद ये टेबल बनाना है, वो भी बुक वैल्यू या तो मार्केट वैल्यू से। बट हाँ, अब अगर मिड सेम के अंदर ये क्वेश्चन अगर पूछना है, मिड सेम के अंदर अगर ये क्वेश्चन पूछना है तो लाइक क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर पेज नंबर 8, पेम्पलेट का पेज नंबर 8, देखो वहां पे आपको बुक वैल्यू एंड कॉस्ट आपको कैलकुलेट करके दे दिया है, यानी कि ये आंसर आपको दे दिया, बुक वैल्यू मार्केट, नीचे मार्केट वैल्यू भी है एंड ये कॉस्ट भी दे दिया, यानी आपको करना क्या है, यू टू जस्ट फाइंड आउट द वेट्स, आपको सिर्फ ये वेट्स का वर्किंग करना है एंड उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं, इतना करोगे बस। तो ये 2 मार्क के लिए उतना तो डिजर्व करता है। 15 मार्क की चीज अगर 2 मार्क के अंदर अगर पूछनी है तो यही होगा। क्लियर? जिसका क्लियर ना हुआ हो वो मुझे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैसेज करे, तो मैं रिपीट करता हूं, बिकॉज आई एम ऑडिबल टू यू बट मेरा स्पीकर बाय डिफॉल्ट म्यूट हो चुका है। लखबल पली फर्स्ट पर मुंडी अली, यस 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 यस,
नो वाला हो तो हैंड रेज कर देना। चलो डन। तो एक काम करते, हाँ अब यहाँ पे एक नोट लिखना, यहाँ पे एक नोट लिखना। आपको तो ये टेबल ब्लैंक ही बनाना था, हम तो ये कैलकुलेशन का पार्ट कर रहे थे। हाँ नोट के अंदर फर्स्ट, इन केस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट्स, सर विल बी द कॉस्ट इज गिवन इन अ क्वेश्चन। यस, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मैंने ये पूरा सम सॉल्व करने के लिए दिया और एक ही क्वेश्चन के ऊपर 5 एमसीक्यू है। केई भी ढूंढो, केडी भी ढूंढो, केआर भी ढूंढो एंड उसके बाद डब्ल्यूएससीसी का वर्किंग करो। बट सिर्फ अगर डब्ल्यूएससीसी का वर्किंग पूछा है, सिर्फ डब्ल्यूएससीसी का वर्किंग पूछा है तो कॉस्ट दिया होगा, अदरवाइज नॉट। यानी जो कॉम्प्रिहेंसिव, जो 10, 12, 15 मार्क का जो सम हुआ करता था उसमें कभी भी कॉस्ट नहीं देते थे, यानी हमें कॉस्ट भी ढूंढना होता था एंड उसके बाद डब्ल्यूएससीसी का वर्किंग करते हैं। बट अगर एमसीक्यू में पूछना है तो कॉस्ट वो लोग आपको दे देंगे। क्लियर? हाँ तो चलो बैक टू द नोट कि इन केस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट्स, इन केस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट्स कॉमा मार्केट वैल्यू ऑफ रिजर्व यानी कि रिटर्न अर्निंग, मार्केट वैल्यू ऑफ रिजर्व इज इक्वल टू 0। व्हाट इट मीन्स, यानी कि ये तो मैंने बुक वैल्यू से अगर मैं ये एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पे मुझे रिटर्न अर्निंग लिखना है। बट मान लो अगर यही एग्जांपल मैं मार्केट वैल्यू से सॉल्व करता हूं, उसमें रिटर्न अर्निंग आएगा ही नहीं, ये लाइन ही नहीं आएगी। यानी मार्केट वैल्यू से अगर एग्जांपल सॉल्व करो, तो उसमें रिजर्व नहीं आएगा, बिकॉज यू कैनॉट सेल द रिजर्व इन अ मार्केट। आप रिजर्व को मार्केट में सेल नहीं कर सकते, इट बिलोंग्स टू अ इक्विटी शेयर होल्डर ओनली। वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बट आप मार्केट में उसको सेल नहीं कर सकते। क्लियर? एंड उसी के अंदर कंटिन्यू करना, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ लोन एंड market value of a loan is equal to book value। यानी कि मान लो टर्म लोन का अमाउंट दिया 1 लाख, तो उसकी बुक वैल्यू तो आपको दी होगी बट मार्केट वैल्यू नहीं दी होगी। हाँ तो उसका बुक वैल्यू इज इक्वल टू अ मार्केट वैल्यू, क्योंकि लोन अगर आपका लोन अगर फॉर एग्जांपल मैं रिपे करता हूं तो लाख का लोन है तो वो लाख ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि भाई लोन अगर बेचने जाओगे तो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। इसका मतलब मार्केट वैल्यू के अंदर रिजर्व इज इक्वल टू 0 एंड लोन बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, लोन बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। क्लियर? चलो तो अब ऑफिशियली क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 रिफर करो पेज नंबर 8 पे। Capital structure is given to you, sources of fund, book value and after tax cost। हमें क्या ढूंढना है? बुक वैल्यू शीट, यानी कैलकुलेट द WACC एज पर द बुक वैल्यू वेट्स। जो भी हमने टेबल बनाया था ना रफ, अभी आप उसको फेयर टेबल बनाओ। एग्जाम्पल 11, गिव द टाइटल, कैलकुलेशन ऑफ WACC। पहले हम ये सॉल्व करते हैं बुक वैल्यू से, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बुक वैल्यू से। ये लाइन ज्वाइंट ही है, हाँ वो तो गलती से यहाँ पे
6-7 लाइन का टेबल बनाना। स्टार्ट करें। यहाँ पे आएगा सोर्सेस। यहाँ पे पहले हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं बुक वैल्यू से। वेट्स, कॉस्ट एंड WSCC। तो पहले तो सोर्सेस में आपके पास कौन कौन से हैं? स्टार्ट विथ इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, डेप्ट। बस 4 आइटम है। बुक वैल्यू दिया था इसका 4 lakhs, फिर 3 lakh, 1 lakh, 2 lakhs। टोटल है 10 lakhs। वेट्स, अगर ये सबको 10 लाख से डिवाइड करना है तो 0.4, 0.3, 0.1, 0.2। हाँ 10 lakhs था, यानी 4/10, 3/10, 1/10 एंड 2/10। टोटल हो जाएगा 1। चलो, कॉस्ट का आंसर कितना है? 15.6। यहाँ पे परसेंटेज में लिखना क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी परसेंटेज का साइन मेंशन कर दिया है। 15.6, 10.5, 15.6 and 4.5। तो मल्टीप्लाई करके 15.6 into 0.4, 6.24। 10.5 into 0.3,
3.15, ये हो जाएगा 1.56 एंड ये हो जाएगा 0.90. Total is 11.85. Yes. Yes, thank you. और सेम टेबल वापस बनाओ. अब हमें यही एग्जांपल सॉल्व करना है मार्केट वैल्यू से. ये सबने लिख लिया ना कि बाकी है किसी का? डन 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 डन. क्योंकि मैं नया टेबल नहीं बनाने वाला, मैं इसी के अंदर करेक्शन करूंगा. चलो, वेयर इज माय इरेजर? ये रहा. ये चेंज हो जाएगा. ये अब हो जाएगा मार्केट वैल्यू से. हाँ, તમારે બીજું બનાવવાનું હો. ખરા જે બોલાવા ક્વેશ્ચન પૂછે છે. कैसे અમે भी हमारे रब કરીને બનાવી દઈએ ને. रेडी? स्टार्ट करें? ओके, तो चलो मार्केट वैल्यू क्या दिया है? इक्विटी शेयर कैपिटल का दिया है 7,25,000. प्रेफरेंस का 3,50,000. यहाँ पे वर्ड डेब्ट था. लोन होता तो बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सेम होता, बट डेब्ट के अंदर दो चीज आती है, लोन भी आता है एंड डिबेंचर भी आता है. तो बट ऑब्वियसली ये डिबेंचर होगा, उसका वैल्यू दिया है 1,75,000. तो अगर टोटल करोगे तो कितना दिया है? 12,50,000. तो चलो 12,50,000. 7,25,000. 0.58. 3,50,000. 0.28 and 1,75,000. 0.14.
टोटल एग्जिट 1 हो रहा है, यस हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 15.6 इंटू 0.58, 9.05 लिखो ना, 9.05, then 0.28 into 10.5, 2.94, फाइव 6 7 8 9 10 बराबर 0.63, 0.63 plus 2.94 plus 12.62. Final answer 12.62%. बराबर है कैलकुलेशन? गुड। वन वे कम्युनिकेशन में मजा नहीं आएगा। चलो डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज जाओ। इतनी शांति तो आज तक कभी मैंने नहीं देखी क्लासरूम में। સર હવે હું કરવાનું સરને સંભળાતું નહીં શું? આપણે લોકો વાત કરીએ, બીજું તો હું એમ બી કંટાળ્યા। चलो टाटा बाय बाय। मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है, તો અમન તો કરવા દો વાત। કોણ आप વાત કરે म्यूट हो या अनम्यूट हो, સ્ટુડન્ટ આપણે આટલા બધા સ્ટુડન્ટ છે તો પછી लोग अंदर अंदर बातें कर रहे हो वो दिख रहा है, बट मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। અજબરું હશે. કોણ છે ભાઈ? શું સારું આવે, મજા ના આવે માં। चल હા સારું तो फाइनली लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है, ના तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। બાય બાય. नेक्स्ट जूम सेशन में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय 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 जय श्री कृष्ण। બાય સર। જવું જ છે, હા જવું જ છે, શું કરીએ। Bye, sir. સરને સંભળાતું નહીં, તમે બાય કહીને એ ના કરશો। એ તો કીધું આપણે બીજા આદાને બાય કહેવાનું છે, તો બીજા આદાને તો બાય કહ્યું.